हरे कृष्णा कृष्ण राधे राधे कृष्णा हरे हरे। जय गुरु। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि के ना होने की बात कहकर अब कर्म योग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपयुक्त भोग और ऐश्वर्य में आस्तीन से रहित होकर समभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। त्रिगुण विषया वेदा त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्रन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में असीतिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग्य क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंत करण वाला हो। त्रिगुण विश्व पद का क्या अर्थ है? वेदों को त्रिगुण्य विश्व कहने का क्या भाव है? सत्य सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के कार्य को त्रिगुण कहते हैं। अंत समस्त भोग और ऐश्वर्यमय पदार्थों और उनकी प्राप्ति के उपाय भूत समस्त कर्मों का वाचक यहाँ त्रिगुण्य शब्द है। उन सब का अंग प्रत्यंगों सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रिगुण्य विशेष्य कहते हैं। यहाँ वेदों को त्रिगुण्य विशेष्य बतलाकर ये बात दिखलाया है कि वेदों में कर्म कांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद के त्रिगुण्य विषय है। निर्त्रिगुण्य होना क्या है? तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में तथा उनके साधन भूत समस्त कर्मों में ममता आसक्ति और कामना से स्वर्था रहित हो जाना ही निर्त्रिगुण्य होना है। यहाँ स्वरूप से समस्त कर्मों को त्याग कर देना निर्त्रिगुण्य होना नहीं है, क्योंकि स्वरूप से समस्त कर्मों और समस्त विशेषों को त्याग कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। ये शरीर की भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है जिसका त्याग बनता ही नहीं। इसीलिए यही समझना चाहिए कि शरीर में और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उनके फल रूप समस्त भोगों में अहंता ममता अस्तित्व और कामना से रहित होना ही यही निर्त्रिगुण्य अर्थात तीनों गुणों के कार्य रहित होना है। द्वंद्व किनको कहते हैं और उनसे रहित होना क्या है? सुख दुख लाभ हानि कीर्ति अकीर्ति मान अपमान और अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युगम पदार्थों का नाम द्वंद्व है। इन सब के संयोग वियोग में सदा ही सम रहना और इनके द्वारा विचलित या मोहित न किए जाना अर्थात हर शोक राग द्वेष आदि से रहित रहना ही इनसे रहित होना है। नित्य सत्व क्या है और उस पे स्थित होना क्या है? सच्चिदानंदन परमात्मा ही नित्य सत्व है, सत्य वस्तु है, अतएव नित्य अविनाशी स्वर्गीय परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनमें अटल भाव से स्थित रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है।
नित्य सतव सत का अर्थ यदि निरंतर सतव गुण में स्थित होना मान लिया जाए तो क्या हानि है। ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें हानि की कोई बात नहीं है, किंतु उपयुक्त अर्थ में और भी अच्छा भाव है, क्योंकि कर्म योग का अंतिम परिणाम समस्त गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना कहा गया है। योगक्षेम किसको कहते हैं और अर्जुन को निर्योगक्षेम होने के लिए कहने का क्या भाव है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। संसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योग क्षेम में वासना रहा करती है। अतएव उस वासना का भी स्वतः त्याग करने के लिए या अर्जुन को निर्योगक्षेम होने को कहा गया है। अभिप्राय यह है कि तुम ममता और अस्तित्व से स्वतः रहित हो जाओ, किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा को चाहने वाले मत बनो। आत्मवान किसको कहते हैं और अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहने का क्या भाव है। इंद्रियों को सहित अंतकरण और शरीर का वाचक या आत्मपद है। मन, बुद्धि और इंद्रियां जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन से जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तब तक वह आत्मवान नहीं है। अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया है, उसके आत्मवान यानी आत्मा वाले कहना चाहिए। जिसके मन, बुद्धि और इंद्रिय वश में किए हुए नहीं है, उसको समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। जिसके मन, बुद्धि और इंद्रिय वश में है, वह साधना करने से सहज ही सत्व योग को पा सकता है। इसलिए भगवान या अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहा है। जय श्री कृष्ण।